कहते हैं किसी भी घोटाले का असली किरदार वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी पटकथा लिखता है। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच एक नाम बार बार सामने आता है। एक ऐसा नाम जो कभी परीक्षा देने वालों की भीड़ में था, फिर सरकारी अफसर बन गया और आज जांच एजेंसियों की नजर में कथित तौर पर पूरे खेल का सबसे अहम किरदार है। नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। इस व्यक्ति पे आरोप है कि उसने सिर्फ नौकरी नहीं पाई, बल्कि नौकरी दिलाने का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसने हजारों युवाओं के सपनों का दम घोट दिया। इस व्यक्ति का नाम है अभय तिवारी। कौन है ये अभय तिवारी? कहां से आता है? कैसे एक साधारण अभ्यर्थी से सरकारी अफसर बना ये शख्स? और क्यों सीआईडी इसे जेपीएससी के कथित घोटाले का मास्टरमाइंड मान रही है? सरकारी नौकरी, सरकारी कुर्सी और फिर उसी सिस्टम पर सबसे बड़े सवाल। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि उस शख्स की कहानी है जिस पर आरोप है कि उसने भर्ती परीक्षा को ही कारोबार बना डाला। आज की कहानी अभय तिवारी की, जिसके नाम के साथ जुड़ा है कथित जेपीएससी घोटाले का सबसे बड़ा रहस्य। आइए खोलते हैं अभय तिवारी की इस पूरी प्रोफाइल को। झारखंड के सबसे चर्चित जेपीएससी परीक्षा जांच और उसके केंद्र में एक नाम अभय तिवारी, एक ऐसा शख्स जिस पर आरोप है कि उसने सिर्फ खुद सरकारी नौकरी नहीं पाई, बल्कि पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। आखिर कौन है अभय तिवारी और क्यों उसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे उम्मीदवार से जो एक दो नहीं बल्कि कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जाता है। सीआईडी के मुताबिक अभय तिवारी ने वर्षों में दरोगा, शिक्षक, नेवी, बीएआरसी समेत करीब 12 सरकारी परीक्षाएं पास की हैं। आरोप है कि यह सफलता केवल प्रतिभा की कहानी नहीं, बल्कि सीआईडी का यह भी दावा है कि अभय तिवारी ने परीक्षा प्रक्रिया की कमजोरियों का फायदा उठाया और एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसने पूरी भर्ती प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। जांच एजेंसियों के अनुसार अभय तिवारी पहले परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे कार्यरत था। बाद में वही जेपीएससी परीक्षा पास कर गोंडा जिले के प्रखंड आपूर्ति अधिकारी यानी बीएसओ बन गया। सीआईडी का आरोप यही नहीं थमता। जांच में यह भी सामने आया कि उसके भाई और उसकी पत्नी को भी सरकारी नौकरियां मिली हैं। एजेंसी इस बात का दावा करती है कि इन नियुक्तियों में कोई अनियमितताएं हुई या नहीं हुई, उसकी जांच अभी जारी है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। सीआईडी के मुताबिक अभय तिवारी निजी कंपनी में मनोज कुमार तिवारी से भी काम किया करता था, जबकि सरकारी सेवा में उसका नाम अभय कुमार था। जांच एजेंसी इस दोहरी पहचान के इस्तेमाल की पड़ताल भी कर रही है। इतना ही नहीं, सीआईडी का दावा है कि नौकरी दिलाने के कथित नेटवर्क को चलाने के लिए एक होटल भी लीज पर लिया गया था। अब एजेंसी उस होटल में आने जाने वालों और वहां हुई गतिविधियों की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच का दायरा जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों तक भी बढ़ चुका है। सीआईडी ने अब तक करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बार बार इस पूरे मामले के अंदर जो मास्टरमाइंड के तौर पे देखा जा रहा है उसका नाम अभय तिवारी है। फिलहाल अभय तिवारी इस मामले में आरोपी है। उस पर लगे आरोपों की जांच अभी जारी है। अंतिम सच अदालत तथा जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि पब्लिक सर्विस कमीशन विवाद की कहानी लिखी जाएगी तो उसके सबसे चर्चित किरदारों में अभय तिवारी का नाम जरूर दर्ज होगा। अभय तिवारी यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि झारखंड के हजारों युवाओं के टूटे सपनों का प्रतीक बन चुका है। अगर जांच एजेंसियों के आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के भरोसे से जुड़ा है जिन्होंने वर्षों तक दिन रात पढ़ाई की, परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाया, उम्र की सबसे कीमती घड़ियां प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित कर दी। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी ने कर्ज लेकर पढ़ाई की, तो किसी ने घर परिवार से दूर रहकर संघर्ष किया। लेकिन जब भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठे तो सिर्फ परीक्षा ही नहीं, हजारों युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा टूट गया। आज भी वे इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत और उनके सपनों का जिम्मेदार कौन है, अभय तिवारी या फिर कोई और? आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और दुनिया और देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।